नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विभावरी। दोस्तों, मैंने रिसेंटली कम्युनिटी पे पोस्ट डाला था कि आपको दांतों के रिलेटेड सबसे ज़्यादा कौन सी तकलीफ लगती है। तो उसमें आपने सबसे ज़्यादा वोटिंग मुझे कैप के रिलेटेड आया है। तो शायद से आपको कैप के बारे में और जानकारी चाहिए, इसीलिए मैं आज का ये वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर विभावरी और मेरा स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और ये मेरा चैनल आपको दांतों से रिलेटेड हर वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है या दांतों के बारे में जो भी ट्रीटमेंट प्लान्स है या आपके अगर पर्सनल कोई दांतों के प्रॉब्लम्स है उसके लिए भी ये हेल्पफुल रहता है। तो अगर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वो नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा सबसे पहले मिलती रहेगी। दोस्तों चलिए, आपसे रिलेटेड जो भी सवाल है उसके बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। तो देखिए, जब भी आप दांतों के ऊपर कैप बिठाते हो तो कुछ स्टार्टिंग के पीरियड में मतलब 1 या 1.5 महीने तक आपको थोड़ा सा कहीं पे खाना फंसने के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, फूड लॉजमेंट हो सकता है जिसके कारण आपको गम्स में तकलीफ हो सकती है। तो इमीडिएटली जब भी आपके दांत का रूट कैनाल होता है या विदाउट रूट कैनाल भी अगर आपके दांत पे कैप लगाई जाती है तो 1 आध महीने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा वहां पे पिन पॉइंट पेन या गम्स में थोड़ा सा खिंचाव ऐसे फील होता है। तो ठीक है, तो ये नॉर्मल चीज है। तो वहां पे इनिशियल पीरियड में आपको प्रॉपरली गम्स में उसको क्लीनिंग रखना है क्योंकि वो कैप आपके ये गाल या जो भी ये टिश्यू है, ये सरफेस उसके लिए नया है मटेरियल, ठीक है ना। तो इसके कारण वो एडजस्टमेंट के लिए टाइम लगता है, वहां पे आपका सलाइवा फ्लो होने के लिए वो सब एडजस्टमेंट के लिए टाइम लगता है। इसीलिए आपको थोड़ा सा 1 महीना तो आपको प्रॉपरली वो एरिया में क्लीन रखना पड़ेगा क्योंकि कभी भी आप खाना खाओगे तो वहां पे वो खाना फंसने के चांसेस हमेशा ही रहते हैं। तो आपको लगता है कि कैप बराबर नहीं बैठी है तो ये गैप है, तो एक्चुअली वो खाना खाने के कारण गैप हुआ रहता है, ठीक है। तो अगर नई कैप आपने रिसेंटली बिठाई है तो 1-1.5 महीना थोड़ा उसकी तरफ आप अच्छी तरह से ध्यान दीजिए और क्लीनिंग रखिए। सेकंड ये है कि हाँ दोस्तों, कैप अगर लगाई जाती है तो वो निकल भी सकती है, ठीक है। तो कोई भी कैप फिक्स्ड नहीं रहती है, परमानेंट नहीं रहती है, ठीक है। तो वो निकल भी सकती है। अगर आप स्टिकी फूड खा रहे हो, चॉकलेट च्युइंगम खा रहे हो या जो भी अगर कड़क या स्टिकी चबा रहे हो तो कैप निकलने के चांसेस होते हैं। इसीलिए कैप लगाने के बाद आपको कोई भी स्टिकी चीज हमेशा के लिए नहीं खानी है। अगर कैप निकल भी जाती है तो आप उसको फिक्स कर सकते हो। आपको कैप को बराबर से रखना है और नेक्स्ट डे आपको आके डेंटिस्ट से कैप को फिक्स करके लेना है। ये था आपका नेक्स्ट सवाल कि कैप परमानेंट रहती है क्या, ठीक है। हाँ, फ्रंट के दांतों में फ्रंट के जो टीथ रहते हैं उसमें कैप परमानेंट रहती है क्योंकि फ्रंट से हम लोग ज़्यादा कुछ चबाते नहीं है और वो दांत हमेशा के लिए मतलब आपको खाने में इतना यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है। अगर टूथ सरफेस अच्छे खासे है, आपका स्ट्रॉन्ग वॉल है दांतों की, तो कैप हमेशा के लिए अच्छी तरह से रह सकती है। लेकिन अगर दांत काफ़ी सड़ा हुआ था और आपके डेंटिस्ट ने उसको थोड़ा सा भरा है और उसके बाद उसको कैप दिए तो वो कैप निकलने के गारंटेड निकल सकती है। तो उसको आपको संभाल के ही रखना है बराबर से खाना खाते समय। नेक्स्ट ये सवाल होता है हमेशा कि लोगों का कि ये कैप अगर निकलती है तो मुझे कितने दिनों के अंदर उसको चिपकाना है। क्या होता है दोस्तों, हमेशा जब कैप का माप लिया जाता है, दांतों का कटिंग होता है ना, तो वो कैप दांतों के हिसाब से, दांत की जो वॉल है ना उसके हिसाब से कैप का माप बन के आता है। तो अगर आप 1 हफ्ते से ऊपर अगर आपने कैप को नहीं चिपकाया, वही कैप को फिर से अगर 1 वीक के डिफरेंस में आपने रखा है तो वो कैप फिर से सही जगह पे फिट होना मुश्किल है। तो जब भी आपकी कैप निकल जाती है तब आपको इमरजेंसी आपको आके उसको स्टिक करवाना ही है क्योंकि आप काफ़ी महीना नहीं रुक सकते वहाँ पे विदाउट कैप फिट किए, क्योंकि वो सेम कैप फिर बाद में दांत के ऊपर प्रॉपरली फिट नहीं होती है। तो विदिन अ वीक आपको वो कैप को चिपका के रखना है। मैं मानती हूँ कि कैप लगा के मुंह में रख के और खाना खाना बहुत मुश्किल चीज़ है। इसीलिए दोस्तों कैप लगाने की नौबत ना करें तो ही अच्छा है। कैप कब लगाई जाती है? जब दांत आपका वीक हो जाता है या काफ़ी ख़राब हो जाता है, इसलिए उसको रूट कैनाल किया जाता है, या बड़ी बड़ी कैविटीज़ होती है, बड़े बड़े खड्डे होते हैं, तो वो फिलिंग को अगर दांत सपोर्ट नहीं कर पा रहा है तो इन सभी कंडीशंस में कैप को लगाया जाता है।
तो प्लीज़ ये कंडीशंस आने ही मत दीजिए ना कि उसके लिए आपको कैप की ज़रूरत पड़े। तो प्लीज़ कैप जितना आप दूर रह सके कैप को लगाने से आप उतना अवॉइड कीजिए। काफ़ी डेंटिस्ट क्या करते हैं, कई बार मैंने देखा है कि काफ़ी डेंटिस्ट छोटी छोटी भी कैविटी रहेगी तो पता नहीं वो लोग कैसे एडवाइस कर देते हैं कैप के लिए। तो प्लीज़ आप पहले देखिए फिलिंग कितने महीनों तक टिकती है, कितने साल तक टिकती है, उसके हिसाब से ही कैप को लगाने का डिसीजन लीजिए। क्योंकि जब भी कैप लगाई जाती है तभी दांत को ओवरऑल कट किया जाता है, 2 to 3 मिलीमीटर दांतों की कटिंग होती है, उसके बाद वो कैप लगाई जाती है। इसीलिए थोड़ा सा दांतों का आपका नुकसान भी हो जाता है। तो जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे टूथ को सपोर्ट देना है, वही जगह पे आप कैप लगाने का डिसीजन लीजिए। तो अगर इसके बावजूद भी आपको लगता है कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए। आपकी जो भी पर्सनल सवाल रहेंगे उसके बारे में आपको मैं जवाब देते आई हूँ और आगे भी ऐसे जवाब दूंगी। तो हाँ, और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि काफ़ी लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या हम कड़क चीज़ें खा सकते हैं क्या। दोस्तों ये तो फॉरेन मटेरियल है, स्टील की कैप रहती है या जो भी सिरामिक की कैप है, सिरामिक की कैप मजबूत है ही, लेकिन स्टील की भी सालों साल चलती है कैप, मेटल वाली। लेकिन दोस्तों कोई भी कैप को आपको सालों साल तक नहीं रखना है, क्योंकि उसका ये आर्टिफिशियल मार्जिन है। कैप लगाया मतलब आपको दांतों के ऊपर आर्टिफिशियल मार्जिन आ गया, तो वहाँ पे खाना फंसने के या बैक्टीरिया बढ़ने के चांसेस रहते ही रहते हैं। तो आपको 2-3 साल में हमेशा से चेकअप करते रहना है, खाना फंस रहा है क्या कैप के आजू बाजू में, तो आपको कैप को चेंज करवा के लेना ही लेना है, ठीक है। क्योंकि कैप भले ही सालों साल तक चले, लेकिन उसके वजह से जो भी आपका टिश्यू का गम जो नीचे जा रहे हैं खाना फंसने के कारण, या दांत अंदर के अंदर सड़ रहा है, ये सब चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हो अगर आप 2-3 साल में रूटीन चेकअप रखोगे कैप के लिए तो, ठीक है। ये जो मेटल की चीज़ें हैं, कैप मतलब मेटल है उसमें, तो ये मेटल की चीज़ें आसानी से नहीं टूटती है, ठीक है। सिरामिक की अगर कैप रहेगी तो सिरामिक कभी कभी क्रैक हो सकता है, कभी कभी टेक्निकल इशू के कारण सिरामिक का भी जो एजेस है वो टूट सकते हैं, टूटते भी हैं, ठीक है। तो आपको कड़क चीज़ें तो अवॉइड करनी ही है जिससे क्या है कि कैप आपकी ब्रेक ना हो, ओके। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।